फ्रेंड्स, ये कहानी का अंतिम भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। कुछ देर में अर्णव अपने घर पहुंच गया। अंदर उसके भाई बहन भूत वाली पिक्चर देख रहे थे और काफ़ी डर भी रहे थे। अयान, राहुल और आरोही तीनों सोफा पर बैठे थे। आरोही के हाथ में पॉपकॉर्न थे। वो तीनों पॉपकॉर्न खाते खाते पिक्चर देख रहे थे। इतने में अर्णव पीछे से रूम में आया और आरोही के कंधे पर आकर हाथ रखा। आरोही, अयान भैया हाथ हटाओ ना मेरे कंधे से। अयान, मैं तो पॉपकॉर्न खा रहा हूँ। राहुल को बोलो। राहुल तो हाथ जोड़ हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। राहुल, मैंने नहीं रखा तो कोई हाथ। आरोही, तो फिर? इतने में आरोही ने जोर से भौं किया तो तीनों ही डर गए और आरोही ने डर के मारे पॉपकॉर्न का बाउल उछाल दिया और तीनों भूत भूत चिल्लाने लगे और खड़े हो गए। अर्णव जोर जोर से हंसने लगा। अर्णव, हाँ हाँ हाँ, विश्वास नहीं होता तुम लोग इतनी जल्दी डर गए। आरोही अर्णव को देखते हुए बोले, भैया आप हो, पता है मैं कितना डर गई थी। आई हेट यू। अयान राहुल के सर पर चपत मारते हुए बोला, ये डरपोक तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। राहुल, भाई आप खुद चिल्ला रहे थे। अर्णव, माँ पापा और दादी सब सो गए ना, तुम सब सोए क्यों नहीं। आरोही, आपके साथ टाइम ही नहीं मिलता। राहुल, इसलिए आपका वेट कर रहे थे। अयान, मूवी और पॉपकॉर्न के साथ। अर्णव, अगर मूवी देखनी है तो पॉपकॉर्न क्यों, पिज्जा क्यों नहीं। तीनों खुश हो गए और ये चिल्लाने लगे। फिर अर्णव ने सबके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया और तीनों मूवी देखने लगे। सांची के घर। सांची एक आंटी और उनकी बेटी के साथ रहती थी जिसने 2 साल पहले सांची की मदद की थी। लवीना आंटी। आखिर नैन्सी को स्कॉलरशिप मिल ही गई। सांची, सच्ची लवीना आंटी, अब नैन्सी भी बड़े स्कूल में पढ़ पाएगी। लवीना आंटी, ऊपर वाले का ही शुक्र है सब। नैन्सी बड़े स्कूल में जा रही है और तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। सांची, थैंक यू तो आपका लवीना आंटी, आप नहीं होती तो मेरी ज़िंदगी में ये दिन कभी नहीं आता। लवीना आंटी, पगली, अभी भी आंटी कहती है मुझे। वैसे आज तुझे घर किसने पहुंचाया। सांची, मुंह बनाते हुए, मेरे बॉस ने, मिस्टर अर्णव मल्होत्रा। लवीना आंटी, खुद बॉस ने तुम्हें घर पहुंचाया, कितने अच्छे हैं वो। सांची, कुछ अच्छे नहीं है वो, एक नंबर के खड़ूस हैं वो। आपको मालूम है ऑफिस में सब उनसे कितना डरते हैं, अगर एक भी गलती हुई तो काम तमाम। लवीना आंटी, इतने बुरे हैं वो। सांची, हाँ, और सबसे ज़्यादा गलतियाँ वो मेरी ही निकालते हैं। लवीना आंटी, सांची, हर किसी का एक अतीत होता है, उसको सख्त बना देता है। कुछ लोग उसे आसानी से नहीं भुला पाते हैं। जैसे मैं तुम्हें समझाती रहती हूँ कि तुम अतीत भूलकर एक नई शुरुआत करो। सांची, नई शुरुआत, मैं भी यही चाहती हूँ आंटी। एक आदमी सांची के घर बाहर ही खड़ा था और उसे खिड़की से देख रहा था। वो किसी को फोन करते हुए बोला, बॉस, मुझे वो लड़की सांची मिल गई है। सामने वाला आदमी, बॉस, ये सुन बहुत खुश हो जाता है और अपने आलीशान ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा होकर सांची की फोटो अपने हाथ में लिए बोलता है, बॉस, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया मेरी प्यारी सांची। और फिर वो सांची की फोटो को जमीन पर फेंक कर उसे अपने पैरों से कुचलने लगता है और शैतानी हंसी हंसता है। अर्णव कुछ देर अपने भाई बहनों के साथ मूवी देखता है और इंजॉय करता है। फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। यहाँ सांची भी खाना खाकर सो गई थी। अगले दिन आज सुबह सुबह सांची की घड़ी खराब हो गई और अलार्म नहीं बजा, इसलिए सांची ऑफिस के लिए लेट हो गई। उसे पता था बस तो और लेट कर देगी, इसलिए उसने ऑटो लेना ही सही समझा। ऑटो ने उसे कुछ ही देर में ऑफिस पहुंचाया। सांची ऑटो वाले भैया को पैसे देते हुए बोली, थैंक यू अंकल जी। फिर जल्दी में अंदर जाने लगी। अंदर जाते जाते सांची खुद से बोल रही थी, भाग सांची भाग, घड़ी भी आज ही खराब होना था, पता नहीं अब वो हिटलर क्या सजा देगा। सांची अंदर, और उसने एक एम्प्लॉय से पूछा, सर आ गए क्या। एम्प्लॉय, वो तो ठीक 8 बजे ही आ गए थे। सांची मर गई। सांची डरते हुए अड़ो के केबिन की तरफ गई। सांची, मैं आई कम इन सर। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। सांची वापस जाने लगी। इतने में उसे खर्राटों की आवाज़ आने लगी। सांची खुद से, ये खर्राटे,
उसने हल्का सा गेट खोला तो देखा अर्णव अपनी कुर्सी पे सर लगाए सो रहा था। सांची धीरे धीरे अंदर गई। सांची सबके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ाकर खुद सो रहे हैं। वो उसके थोड़ा पास आकर बोली, मन कर रहा है कि एक जोर का लगाऊं खींच के, फिर बोल दूंगी गाल पर मच्छर बैठा था। खरगोश कहेंगे, लेकिन सोते हुए क्यूट लग रहे हैं। सांची अभी अर्णव के बहुत करीब थी। सांची का चेहरा अर्णव के चेहरे के एकदम पास था। अचानक से अर्णव ने अपनी आंखें खोली और बोला, अर्णव, मैं आपको क्यूट लग रहा हूँ मिस सांची? सांची अचानक से डर गई और हल्का चिल्लाते हुए पीछे हो गई। अर्णव, तुम मुझे नींद में झापड़ मारना चाहती थी? सांची, नहीं, वो मैं तो बस आपका शेड्यूल लेने आई थी। अगली बार ऑफिस में सोना हो तो दरवाज़ा लॉक करके सोना। इतने में अर्णव कुछ बोलता सांची जल्दी से उसके केबिन से निकल गई। अर्णव को गुस्सा आने लगा। अर्णव, ये लड़की ना, लेकिन मैं ऐसे ऑफिस में सो कैसे सकता हूँ? कल मूवी के चक्कर में लेट सोया, नींद पूरी हुई नहीं। सब एम्प्लॉयज़ मीटिंग रूम में बैठे थे। एक एम्प्लॉय बोला, चलो चलो सब लोग काम करो, बॉस आ रहे हैं। अर्णव का असिस्टेंट मैनेजर बोला, अरे तुम लोगों ने सुना क्या? बॉस इस फैशन सीजन में बहुत पैसा लगाने वाले हैं, यानी इस बार हमें बहुत ज़्यादा नए डिजाइन्स की ज़रूरत होगी। निशा, अच्छा, सच में? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? सांची वहां खड़ी हुई सब देख रही थी और सुन रही थी। सांची अपने आप से बोली, कितने लकी हैं ये सब, कितना मज़ा आता होगा ड्रेस डिजाइन करने में। क्या मुझे भी कभी ये मौका मिलेगा? असिस्टेंट मैनेजर बोला, अरे मालूम कैसे नहीं होगा, मैं हर मीटिंग में उनके साथ जाता हूँ, अंदर की सारी खबर मालूम रहती है मुझे। अगर तुम्हें भी इस स्पेशल प्रोजेक्ट में रहना है तो समझ जाओ किसकी बात सुननी चाहिए। झिलमिल से शांत हो जाओ, सर है पीछे, सुनो तो सही। वो मैनेजर कुछ नहीं सुन रहा था और लंबी लंबी फेंक रहा था। पीछे अर्णव खड़ा सब सुन रहा था। अर्णव, अच्छा। असिस्टेंट मैनेजर, और बॉस आप यहाँ? अर्णव उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मिस्टर जॉन, आपको तो मेरी कुर्सी पर बैठना चाहिए, आपको तो सब मालूम है। जॉन, सर आप गलत समझ। अर्णव, गप्पे लड़ाने वालों के लिए इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। मिस्टर जॉन, यू आर फायर्ड। जॉन, पर सर। अर्णव गुस्से में, गेट आउट। फिर जॉन उसी वक्त मीटिंग रूम और ऑफिस से चला गया। अर्णव ने अपना गुस्सा ठंडा किया और बोला, अगली मीटिंग के लिए मुझे कोई ऐसा चाहिए जो नोट्स ले सके। अर्णव सांची को देखते हुए बोला, सांची, तुम चलोगी मेरे साथ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सांची, मैं? सांची खुश होते बोली, मेरा मतलब मैं बिल्कुल चलूंगी सर, आई विल डू माई बेस्ट, आपको एक भी गलती नहीं मिलेगी। अर्णव, वेस्ट नहीं करना है, बस नोट्स ही लेने हैं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वहां पर रितिका खड़ी ये सब देख रही थी और मुंह फुला रही थी। वो इस ऑफिस में काफी अच्छी पोजीशन पर थी। वो मन में बोली, बॉस ने सांची को ही क्यों चुना? क्या चल रहा है दोनों के बीच? कुछ देर में अर्णव और सांची मीटिंग के लिए चले गए एक होटल के रूम में। मीटिंग काफ़ी देर चलती रही। रात हो गई थी, सारे एम्प्लॉयज ऑफिस बंद करके घर जा चुके थे। सांची और अर्णव भी मीटिंग खत्म कर होटल से बाहर आए। अर्णव अपनी घड़ी देखते हुए सांची से बोला, आज भी काफ़ी रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सॉरी, मेरी वजह से देर हुई है तुम्हें। सांची, अरे कोई बात नहीं सर, इतना कुछ सीखने को मिल रहा था कि मैंने भी समय की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अर्णव, अच्छा, क्या सीखा तुमने? सांची, इतने सारे टाइप के फैब्रिक्स देखे और समझा कि उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, इतने प्यारे प्यारे रंग कैसे बनाए जाते हैं, और डिजाइन्स का प्रोसेस तो सबसे मज़ेदार था। अर्णव, हाँ, मुझे लगा तुम बोर हो रही होगी, मुझे नहीं मालूम था कि आपको इतना इंटरेस्ट है इस फील्ड में। सांची, जी मुझे तो सब कुछ जानकर बहुत अच्छा लगा, मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मेरी ओर से आपको ट्रीट। अर्णव, लेकिन इस समय तो काफ़ी देर हो चुकी है। सांची, अरे कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं दे रही मैं, बस आइसक्रीम। वो सामने की दुकान पर इशारा करते हुए बोली। अर्णव, ठीक है, मैं पार्किंग से कार ले आता हूँ फिर। सांची, और मैं 2 आइसक्रीम ले आती हूँ। अर्णव, आर यू श्योर? मैं कार ले आता हूँ फिर साथ चलते हैं। सांची, नहीं, मैं ले आऊँगी। अर्णव, ओके। फिर सांची आइसक्रीम लेने चली गई और अर्णव पार्किंग से अपनी कार लेने चला गया। सांची सामने आइसक्रीम वाली दुकान पर जाती है। सांची, 2 चॉकलेट आइसक्रीम कोन प्लीज़। सांची ने उसे उन्हें पैसे दिए और कोन ले लिए। इतने में पीछे से 2 लड़के आए। उनमें से एक लड़का बोला, पहला लड़का, ओ आइसक्रीम वाले चाचा,
2 आइसक्रीम हमें भी। दूसरा लड़का, वही फ्लेवर जो इन मैडम को पसंद है। वो लड़के सांची के बिल्कुल पास ही खड़े थे। सांची को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बोली, सांची क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे? दूर खड़े रहो मुझसे। पहला लड़का, क्या बोला? दूर ना खड़ा रहूं तो पास आ जाऊं आपके? दूसरा लड़का हंसने लगा, ये भी ठीक है, फिर तो आइसक्रीम खाने का मजा दुगना हो जाएगा। वो लड़के सांची के और पास आ गए और उनमें से एक लड़के ने सांची का हाथ पकड़ लिया और बोला, लीजिए, हम आ गए आपके पास। सांची, छोड़ो मुझे। आइसक्रीम वाले अंकल भी बोलने लगे कि छोड़ो उसे, ये ठीक नहीं है, पर वो लड़के सुन ही नहीं रहते। लड़का, हम किसी का हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ते हैं मैडम। ये कहकर वो हंसने लगा, आप ज़्यादा चू चपड़ मत कर, कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने। इतने में वहां अर्णव भागते हुए आया और उसने उस लड़के से सांची का हाथ छुड़वाया और खुद उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आइसक्रीम खानी है बच्चों? उनमें से एक लड़का बोला, ये देख आ गया हीरो। दूसरा लड़का, हम दो और ये अकेला। अर्णव उसे मुक्का मारते हुए बोला, पहले तू ये खा। वो लड़का वहीं जमीन पर गिर गया। दूसरा लड़का अर्णव को मुक्का मारते हुए बोला, तेरी तो मैं। अर्णव उसके मुक्के से बच गया, उल्टा उसने उसे नाक पर एक मुक्का और पेट में 2-3 घुस्से मारने लगे। इतने में वो पहला लड़का खड़ा हुआ और सांची के पास जाने लगा। अर्णव ने पीछे मुड़ सांची को देखा तो सांची उस लड़के को पीट रही थी। सांची, अकेली लड़की देखी नहीं कि? अर्णव धीरे से बोला। वाह सांची। वो दोनों लड़के जैसे तैसे खड़े हुए और वहां से भाग गए। सांची अभी भी गुस्से में उन लड़कों को मारने के लिए जा ही रही थी, लेकिन अर्णव ने उसे पीछे से पकड़ लिया और बोला, मिस सांची, जाने दो, वो भाग गए हैं, अब कोई फायदा नहीं है। सांची, इनको तो मैं। आइसक्रीम वाले अंकल, शाबाश बेटा, आज तो तुमने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। ये लो मेरी तरफ से तुम्हारी आइसक्रीम। सांची, थैंक यू अंकल जी। फिर अर्णव और सांची वही कुर्सियों पर बैठकर आइसक्रीम खाने लगे। अर्णव, मिस सांची, आप मुझे हमेशा सरप्राइज कर देती हैं। आप कब क्या करेंगी इसका अंदाज़ा ही नहीं लगता है। सांची, ये तो मैंने थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस अपनी बहन से सीखा था, पूरा कोर्स कर लेती तो आज इनकी छुट्टी कर देती। अर्णव और सांची दोनों हंसने लगे। आइसक्रीम खाते खाते सांची के होठों पर थोड़ी आइसक्रीम लग गई थी। अर्णव, एक मिनट। अर्णव ने टिश्यू पेपर उठाया और थोड़ा सा सांची के करीब आया और वो आइसक्रीम साफ कर दी। सांची हल्का सा पीछे हुई और बोली, आपको तो चोट लग गई, एक मिनट। सांची ने जल्दी से अपने बैग से वो लकी रुमाल निकाला। अर्णव ने जैसे ही वो रुमाल देखा, वो शॉक्ड हो गया और बोला, ये तो वही। सांची ने अर्णव के हाथ पर रुमाल बांध दिया। सांची, अब दर्द नहीं होगा। अर्णव, मिस सांची, ये आपका रुमाल है? सांची, ये मेरा लाइक चार्म है। अर्णव, कैसे? सांची, मुझे किसी ने तब दिया था जब मैंने हार मान ली थी। उस इंसान ने मेरी मदद की और ये देकर जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत दी। अर्णव, अच्छा? सांची, हाँ, आज भी जब डर लगता है तो इसे देख लेती हूँ, मेरा लकी चार्म। अर्णव मन में बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा है जिसकी तलाश मुझे 2 सालों से थी, जिसने मुझे एक छोटी सी हेल्प के बदले अपनी रिंग दे दी, मेरी जिंदगी बदल दी थी। सांची, तुम वही हो? मैं अपनी खुशी तुम्हें कैसे बताऊं? अर्णव, सांची, कल के लिए तैयार रहना। सांची, हाँ। अर्णव, कल हम लखनऊ जा रहे हैं। सांची, मतलब? मैं भी फैशन डिजाइनिंग वाले शो में आ सकती हूँ? अर्णव, हाँ, तुम मेरे साथ चलोगी। मैं तुम्हारी प्लेन की टिकट्स बुक कर लूँगा और तुम्हें घर से पिकअप भी कर लूँगा। टाइम में मैसेज करके बता दूंगा। सांची खुश होती, ओके सर। अचानक सांची ने अपनी मुस्कुराहट वापस ले ली। अर्णव समझ गया। अर्णव, तुम खुश हो सकती हो, वहाँ जाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। सांची, जी सर, और प्लेन में बैठना भी मेरा सपना है। अर्णव मन में, एक एक कर अब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे माय लव। सांची, बहुत देर हो गई है, घर चले। अर्णव, हाँ। फिर दोनों सांची के घर के लिए निकलते हैं। अर्णव कार में बैठे हुए मन में बोला, मिस सांची, अब तुम्हें जल्दी एक सरप्राइज दूंगा जो हमारी जिंदगी बदल देगा, बस एक बार ये शो हो जाए। सांची भी कार में बैठे बैठे मन में सोच रही थी, हाय, मैं तो प्लेन में जाऊंगी और फैशन डिजाइनिंग शो आज तक मैंने कभी नहीं देखा, मजा आएगा। फिर कुछ देर में दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। सांची ने घर आकर लवीना आंटी को खुशखबरी बताई और खाना खाकर अपने बेड पर सोने आ गई। यहाँ अर्णव भी खाना खा रहा था। उसे उस वक्त टिकट्स बुक करवाना याद आया। उसके साथ उसकी जो भी टीम जाने वाली थी, उसने सबकी टिकट्स बुक कर दी थी।
अर्णव ने उसी वक्त मैनेजर को कॉल किया और बोला, मैंने सबकी लखनऊ की टिकट्स बुक कर ली है, तुम्हें ऑनलाइन सेट कर रहा हूँ, तुम सारी टीम को इन्फॉर्म कर देना और कल सुबह ठीक 9 बजे सब एयरपोर्ट पहुँच जाना। मैनेजर, ओके सर। अर्णव, अच्छा हाँ सुनो, मैं और मिस सांची अलग प्लेन से आएंगे, हमारी फ्लाइट तुमसे 1 घंटा लेट है। इस प्लेन में सिर्फ टिकट्स बुक हो गई थी, इसलिए 2 अलग से करनी पड़ी है। मैनेजर, सर मिस सांची भी आ रही है? अर्णव, हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम? मैनेजर, नो सर, वैसे आप पर्सनल सेक्रेटरी को बाहर नहीं ले जाते, बस इसलिए। अर्णव, उन्हें इन सब में काफ़ी दिलचस्पी है तो कुछ सीख लेंगी, और मेरी सेक्रेटरी है, मेरे साथ चलना ज़रूरी है उनका, मेरा शेड्यूल सब वही देखेंगी, और मिस सांची को भी मैं खुद इन्फॉर्म कर दूंगा। मैनेजर, ओके सर। फिर दोनों कॉल कट कर देते हैं। फिर अर्णव सांची को कॉल करता है। सांची इतनी रात गए अर्णव का कॉल देख शॉक्ड हो गई। उसने जल्दी से कॉल उठाई। सांची, हेलो। अर्णव, हेलो, सो तो नहीं गई थी? सांची, नहीं सर, क्या हुआ? अर्णव, वो मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि कल हमारी 11 बजे की फ़्लाइट है, तो मैं तुम्हें ठीक 9 बजे लेने आ जाऊँगा, ओके? सांची, हाँ ओके सर। अर्णव, ओके, गुड नाइट मिस सांची। सांची, हाँ गुड नाइट सर। फिर दोनों ने फ़ोन कट कर दिया। सांची खुद से, आज क्या हो गया है, इतने अच्छे से बात कर रहे हैं बिना गुस्सा किए। अर्णव खुद से, कल हम पहली बार कहीं साथ जाएंगे, मैं कितना खुश हूँ कि आखिर तुम मुझे मिल ही गई। बस परसों ये फैशन शो हो जाए, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे अपनाओगे? मैंने तुम्हें शुरू से कितना परेशान किया है, क्या कुछ नहीं कहा, पर हाँ, मैं तुम्हें मना ही लूँगा। मैंने पूरे 2 साल से तुम्हारा इंतज़ार किया है, तुम मेरी आंखों के सामने ही थी और मुझे पता ही नहीं लगा। पापा ने मेरे लिए सही ही सेक्रेटरी चुनी, बस अब वो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहने को तैयार हो जाए। फिर अर्णव ने अपने हाथ में वो रिंग देखी और मुस्कुरा दिया। अगली सुबह ठीक 9 बजे अर्णव सांची के घर पहुंच गया और हॉर्न बजाने लगा। सांची अपना बैग लिए सीढ़ियों से आ रही थी। अर्णव जल्दी अपनी कार से बाहर निकला और सांची के पास गया। सांची, गुड मॉर्निंग सर। अर्णव, गुड मॉर्निंग मिस सांची, लाइए बैग मुझे दीजिए। सांची, नहीं सर, मैं रख दूंगी। अर्णव ने सांची से बैग लिया और गाड़ी की डिक्की में रख दिया। सांची शॉक्ड होकर अर्णव को देखने लगी, फिर दोनों आकर कार में बैठ गए। अर्णव ने सांची को उसका रुमाल वापस किया और बोला, थैंक यू इसके लिए, ये तुम्हारा लकी चार्म है। सांची, हाँ, अब आपकी चोट गई ठीक है? अर्णव, हाँ। लगभग 1 घंटे बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। कार में अर्णव की नज़र सांची से हट ही नहीं रही थी। दोनों ने बोर्डिंग पास लिए और अंदर जाने लगे। सांची अपने आसपास देखती हुई बोली, बाकी टीम कहाँ है सर? अर्णव, वो बस कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचने वाले होंगे। सांची, मतलब वो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? अर्णव, नहीं, उनकी टिकट अलग प्लेन में हुई है, वो उस प्लेन में सारी टिकट्स बुक हो गई थी और मुझे भी थोड़ा काम था, तो मैंने हम दोनों की टिकट इस फ्लाइट में करवा ली। सांची ये सुन मन में सोचने लगी, मैं इनके साथ अकेले जाने वाली हूँ, कहीं ये कुछ या क्या ये मुझे फ्लाइट में भी परेशान करेंगे। सांची को ऐसे सोच में डूबे देख अर्णव उसके करीब आकर कान में बोला, मिस सांची, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। सांची, हाँ क्या, आपको कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ? अर्णव, मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो मुझे सब पता है, चलो अब नहीं तो फ्लाइट यहीं छूट जाएगी, और डरो मत, तुम मेरे साथ सेफ हो। सांची, हाँ। फिर कुछ देर में दोनों फ्लाइट के अंदर गए। अर्णव ने दोनों के बैग्स ऊपर रखे और खुद विंडो सीट पर बैठा। सांची उस तरफ देख रही थी और अर्णव के पास वाली सीट पर बैठ गई। अर्णव उसे देख बोला, तुम यहाँ विंडो सीट पर आ जाओ। सांची खुश होकर वहाँ बैठ गई। उसे देख अर्णव भी मुस्कुरा दिया। कुछ ही मिनटों में फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी। सांची विंडो से बाहर देख रही थी, उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। सांची की चेयर के स्टैंड पर ही अर्णव का हाथ रखा था। जैसे ही फ्लाइट थोड़ी ऊपर उड़ी, सांची ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अर्णव के हाथ पर अपना हाथ रख लिया। अर्णव को अलग सा एहसास हुआ। वो सांची को एकटक देखने लगा। अर्णव सांची के थोड़ा पास आया। सांची, आंखें खोलो, बाहर तो देखो। सांची, नहीं सर, मुझे डर लग रहा है। अर्णव, मैं कह रहा हूँ ना, आंखें खोलो, तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर सांची धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और बाहर देखती है। उसने अपने दोनों हाथों से अर्णव का हाथ पकड़ लिया और अर्णव ने भी सांची का हाथ कसकर पकड़ लिया और सांची थोड़ा खुश होते हुए और थोड़ा डरते हुए
बाहर देखने लगी। अर्णव भी उसके साथ बाहर देख रहा था और उसे बाहर का नज़ारा दिखा रहा था और फिर मुस्कुराते हुए उसे ही देखने लगा। कुछ देर बाद दोनों का प्लेन आसमान में उड़ने लगा। कुछ देर बाद सांची ने देखा कि उसने अर्णव का हाथ पकड़ रखा है। जैसे ही उसे रियलाइज़ हुआ, उसने तुरंत ही अपने हाथ अर्णव के हाथ से छुड़ा लिया। अर्णव सांची को देखने लगा। सांची, वो मुझे डर। अर्णव ने अपने एक हाथ से सांची को रिलैक्स वाला इशारा करते हुए बोला, इट्स ओके मिस सांची। सांची की नज़र अर्णव की उंगली में पहनी अंगूठी पर गई। सांची मन में बोली, ये अंगूठी तो वही, क्या मेरी मिस्टर अजनबी मिस्टर अर्णव है? ये खड़ूस? नहीं नहीं, पर बस इन्हें गुस्सा ज़्यादा, बाकी तो ये कितने अच्छे हैं, मुझे कितना समझते हैं। कल मुझे गुंडों से बचाया, अभी मुझे डर ना लगे इसलिए मेरा हाथ भी पकड़ा। पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसी रिंग सिर्फ मिस्टर अजनबी के पास ही हो, किसी और के पास भी हो सकती है। अरो अपना मोबाइल चलाते हुए टेढ़ी आंख से सांची को देखते हुए मुस्कुरा रहा था और मन में बोला, बस कुछ दिन और मिस सांची, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा तुम ही मेरी मिस अजनबी। लगभग 2.25 घंटे बाद उनका प्लेन लैंड होने ही वाला था। प्लेन में हल्की सी आवाज़ आई तो सांची अर्णव की तरफ मुड़ी और उसने डर के मारे अपना चेहरा अर्णव के सीने में छुपा लिया। अर्णव ने भी सांची को अपनी बाहों में ले लिया। कुछ ही मिनटों में प्लेन लैंड हो गया। अर्णव सांची को देख मुस्कुराया और बोला, मिस सांची, हमारा प्लेन लैंड हो चुका है, यहीं रहने का इरादा है क्या? सांची जल्दी से अर्णव से दूर हुई और बोली, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। अर्णव, इट्स ओके, चलो। थोड़ी ही देर में दोनों एयरपोर्ट से निकल फैशन शो के वेन्यू पर पहुंच गए। सारी टीम एक साथ ही थी। रितिका वहां पर सारी ड्रेसेस देखते हुए बोली, एक टीम के तौर पर हमें अपना बेस्ट देना होगा। ये प्रतियोगिता हमारी कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। निशा एक ड्रेस को देखते हुए बोली, ओ नो, ये कैसे हो गया? अब हम ये कंपटीशन कैसे जीतेंगे? ये हमारा बेस्ट डिज़ाइन था, हम तो पहले ही हार गए। मैनेजर वहां आते हुए बोला, दोस्तों टेंशन मत लो, हेड डिज़ाइनर मिस देविका बताइए आखिर बात क्या है? वेदिका, सर, यहाँ आने से पहले सारी ड्रेसेस चेक की गई थी, लेकिन अभी जब मैंने रिहर्सल के लिए ड्रेस निकाला तो मैं चौंक गई। हमें नहीं पता कि ये कैसे हुआ। हमें हराने के लिए किसी ने ये साजिश की है। अब हमें इन ड्रेसेस को ठीक करना होगा। मैनेजर, हाँ वो तो ठीक करना ही होगा सर के आने से पहले ही। इतने में वहाँ अर्णव और सांची पहुँचे। अर्णव, क्या है जो मेरे आने से पहले ठीक करना था? उन दोनों को साथ आते देख सब लड़कियों के मुंह बनने लगे। रितिका, सर इसके साथ आए पर क्यों? और इसका यहाँ क्या काम है? ये यहाँ क्यों आई है? मैनेजर पीछे मुड़ा और बोला, सर वो अर्णव, वो क्या कह रहे हो, बोलो। रितिका, सर वो जो हमारी बेस्ट ड्रेस थी वो फट गई है। अर्णव अपना चश्मा उतारते हुए बोला, व्हाट? यहाँ लाने से पहले चेक नहीं की थी? निशा, सर सब अच्छे से चेक करके ही लाए थे। अर्णव, देख कर लाए तो ये गलती कैसे? अब ये शो कैसे होगा? तुम लोगों में बेस्ट डिजाइन का ही ध्यान नहीं रखा। सब बहुत टेंशन में थे और अर्णव यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। अर्णव, हमें ये जल्द से जल्द ठीक करना होगा। गाइस, मुझे तुम सबके सब बेहतर डिजाइन में मेरे रूम में चाहिए, वो भी 2 घंटे के अंदर। सांची भी वहाँ खड़े खड़े सोच ही रही थी कि क्या करे। सबने हाँ बोला और रितिका मन में बोली, मैं ये कर सकती हूँ, इस बार ये बेस्ट डिजाइन में ही लाऊंगी। मुझे सर का दिल जीतना ही होगा। बाहर किसी लड़की ने एक लड़के को कुछ पैसे दिए और बोली, ये लो और आज के बाद नज़र मत आना। फिर वो लड़का वहाँ से चला गया और वो लड़की खुद से बोली, अब इस ड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाओ मिस्टर अर्णव। अब तुम किसी के पास नहीं जाओगे क्योंकि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। तुम पर और तुम्हारी दौलत पर सिर्फ मेरा हक है। सांची खुद से बोली, यही मौका है मेरे पास अर्णव सर की मदद करने का। जैसे अर्णव सर ने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया, कल मुझे उन बदमाशों से बचाया, एक राजकुमार की तरह सिर्फ मेरे लिए आया है। क्या अर्णव सर हमेशा से ऐसे? मैं तो उन्हें अपना दुश्मन समझती थी, पर अब सब बदल गया है। अब उनके सिवाय कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। भगवान जी, ये कैसे हो गया? होटल के बाहर एक लड़का अपने ढेर सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आया। वो बॉस जिसके जासूस सांची का पीछा कर रहे थे। बॉस, आखिरकार मैं पहुंच ही गया। सांची, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और इस बार हमारी शादी जरूर पूरी होगी। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पिछली बार अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने तुम जैसी लड़की को खो दिया, लेकिन अब नहीं। मुझे पता है तुम अभी भी मेरे सपने देखती होगी और मुझसे ज़रूर शादी करोगी।
और फिर हमेशा मेरी कैद में रहोगी, मेरी प्यारी पंछी बनकर। फिर वो होटल के अंदर गया और रिसेप्शन से अपने रूम की चाबी लेकर अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद सब अड़ों के रूम में अपने डिजाइन्स लेकर गए, लेकिन किसी का भी डिजाइन अच्छा नहीं था। मैनेजर, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। निशा, अब हमारी मेन मॉडल क्या बनेंगी? इतने में बाहर से किसी ने गेट नॉक किया और अर्णव का एक एम्प्लॉय गेट खोलने गया तो रेशमा अंदर आई। अर्णव उसे देख शॉक्ड होते हुए बोला, रेशमा तुम यहाँ? रेशमा, अर्णव माय डार्लिंग, देखो मैं आ गई। फिर वो सबको देखते हुए बोली, आप सब लोग यहाँ से बाहर जाइए, मुझे अर्णव से पर्सनल बात करनी है। सब लोग बाहर जाने लगे। सांची का वहाँ से जाने का मन नहीं था। वो बहुत कंफ्यूज थी, सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। अर्णव और सांची एक दूसरे को देख रहे थे। रेशमा, ये लड़की तुमने सुना नहीं क्या? बाहर जाओ यहाँ से, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी है। सांची मन में सोचने लगी, बॉयफ्रेंड? सांची ने अभी बाहर जाने के लिए कदम उठाया ही था कि अर्णव बोला, मिस सांची तुम कहीं नहीं जाओगी। और रेशमा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। वो सब कुछ बहुत पहले ही ख़त्म हो गया और तुम ही सब छोड़ कर गई थी ना, अब क्यों वापस आई हो? रेशमा ने किसी को कॉल किया और उसका मैनेजर एक ड्रेस लेकर आया। रेशमा ने उसे ली और बोली, अर्णव प्लीज़ ये ड्रेस ले लो, ये मैंने ही डिज़ाइन की है, आखिरकार जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। अर्णव, हेल्प के लिए शुक्रिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ से अच्छी तो हार है। रेशमा, सोच लो अब तुम अपनी कंपनी को कैसे बचाओगे, तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। फिर रेशमा अर्णव के करीब आई और बोली, अर्णव तुम मुझसे आज भी प्यार करते हो, जो हुआ भूल जाओ और ये ले लो। अर्णव उसे दूर हुआ और बोला, मैं तुमसे प्यार करता था पर अब नहीं, अब मैं किसी और को चाहता हूँ। रेशमा, और कौन है वो? अर्णव, वो जो कोई भी हो, तुम्हें उसे क्या? और तुम अभी के अभी मेरे रूम से निकलो, वरना मुझे मजबूरन सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। फिर तुम्हारे कीमती पैसे वेस्ट होंगे जो तुम्हें सबसे प्यारे हैं। तो अच्छा यही होगा कि यहाँ से चली जाओ। रेशमा, मुझे अब पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्यार सब कुछ होता है, मैं तुमसे बहुत प्यार। अर्णव, अब कोई झूठ नहीं, निकलो मेरे रूम से अभी के अभी। फिर रेशमा अर्णव को गुस्से में देखने लगती है और एक नज़र वहाँ खड़ी सांची को देखती है और वहाँ से निकल जाती है। सांची की आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। सांची भी उस रूम से बाहर जाने लगती है। अर्णव जल्दी जाकर सांची की कलाई पकड़ उसे रोकता है और गेट बंद करता है। अर्णव, सांची, सांची इसकी बात पर विश्वास मत करना, हम दोनों किसी रिलेशन में नहीं हैं। बात 2 साल पहले की है, तब हम रिलेशन में थे, लेकिन तब रेशमा ने प्यार के बदले पैसे को चुना था, सब खत्म कर चली गई थी। तब से मेरा मेरा प्यार से विश्वास उठ गया। मुझे शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था और आज भी वो बस पैसे के लिए ही मेरे पास आई थी। मेरा विश्वास करो। सांची, पर सर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा। अर्णव ने सांची का हाथ छोड़ा और बोला, मुझे नहीं पसंद कोई मेरे बारे में गलत फहमी रखे, बस इसलिए। सांची, हाँ मैं समझ गई। अर्णव के रूम का गेट फिर से नॉक हुआ। अर्णव ने गेट खोला तो उसकी पूरी टीम थी। निशा अंदर आती बोली, सर किसी का भी डिजाइन ठीक नहीं है, अब हम क्या करें? अर्णव, क्या कर सकते हैं अब? झिलमिल, सर अभी जो लड़की आई थी उसे मैंने थोड़ी देर पहले डिजाइन्स के रूम के बाहर एक लड़के को पैसे देते हुए देखा था और कह रही थी अब कभी नज़र मत आना। अर्णव गुस्से में, ओ तो ये इसका काम था। सांची मन में, शायद अर्णव सर सही कह रहे थे। पहले इसने हमारी ड्रेस खराब की और फिर खुद की बनाई हुई ड्रेस देकर सर की लाइफ में वापस आना चाह रही थी। पर जब उसने अर्णव सर को अपना बॉयफ्रेंड कहा तो मुझे बुरा क्यों लगा? कहीं मैं अर्णव सर से प्यार तो नहीं करने लगी हूँ? पर फिर मेरे मिस्टर अजनबी का क्या होगा? छोड़ो, अभी तो बस शो के बारे में सोचना है। इतने में अर्णव के फ़ोन पर एक कॉल आया। अर्णव ने बात की, फिर सबसे बोला, गाइस शो आज शाम की जगह अब कल सुबह होगा। झिलमिल, अरे वाह मैनेजर, ये तो बहुत अच्छी बात है। रितिका, अब हम तैयारी करने का टाइम मिल गया है। अर्णव, तुम सब इतने खुश मत हो, हमारी कंपनी की हार पक्की है, एक रात में कुछ नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, हम कल शो देखकर वापस मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। आज तुम सब जाओ और एंजॉय करो। रितिका, पर सर ये शो हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी था। अर्णव, हाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता है, जाओ सब यहाँ से।
सब रूम से बाहर जाने लगते हैं। अर्णव अपने सर पर हाथ रखकर बेड पर बैठ गया। सांची अर्णव को देखते हुए बाहर जा रही थी। सांची को भी बहुत टेंशन हो रही थी। सब एम्प्लॉय बाहर चले गए, लेकिन किसी का भी इंजॉय करने का मन नहीं था। सब अपने रूम में ही थे। कुछ देर में सबने रात का डिनर किया और अपने अपने रूम में चले गए। अगली सुबह ड्रेस डिजाइन्स के रूम में झिलमिल एक ड्रेस को देखते हुए बोली, कोई परी होगी, सच में कोई परी ही होगी जिसने इस ड्रेस को बनाया है। अर्णव भी उसी वक्त उस रूम में आया। झिलमिल, सर हमें अपनी शो के लिए ड्रेस मिल गई है। रितिका भी ड्रेस को देख मन में बोली, वाओ, ये किसने बनाई? झिलमिल, एक बार इसके डिजाइन तो देखिए। अर्णव, किसने बनाया इसे और ये हुआ कैसे इतने कम टाइम में? निशा, सर इसका पूरा क्रेडिट सांची को जाता है। कल सांची मेरे पास अपने बनाए हुए स्केच लाई। उसने पूरी रात बैठकर हमारी टीम के साथ काम किया और ये ड्रेस तैयार की। अर्णव सांची को देख बोला, थैंक यू सो मच सांची। सांची, वेलकम सर। रितिका मन में, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? अर्णव, तुम्हें ये काम आता था, और अगर तुमने स्केच बनाए तो कल दिखाए क्यों नहीं? निशा, सर उसे डर लग रहा था कहीं अच्छा ना हो तो, पर जब इसने मुझे दिखाए तो मुझे लगा इस पर काम किया जा सकता है। सांची के डिज़ाइन सबसे हटके थे। हमने रात को आपको परेशान नहीं किया क्योंकि आप वैसे ही टेंशन में थे। अर्णव, हाँ। फिर कुछ देर में शो शुरू हुआ और अर्णव की कंपनी ही जीती। अर्णव की कंपनी की सारी ड्रेसेस एक से एक थी। सबसे अच्छी सांची की बनाई हुई फाइनल ड्रेस। अर्णव को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया। अर्णव, थैंक यू मुझे ये अवार्ड देने के लिए और मेरी कंपनी की ड्रेसेस को पसंद करने के लिए। लेकिन ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, इसमें मेरी टीम ने मेरा पूरा साथ दिया है। ये जीत तुम सबकी भी है। तुम सबकी मेहनत और टीम वर्क की बदौलत ही हमें ये अवार्ड मिला है। मैं यहाँ मौजूद सभी का शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स। मैनेजर मल्होत्रा सर का ये साइड कभी नहीं देखा। निशा, वो बहुत अच्छे हैं। झिलमिल, सर स्ट्रिक्ट है लेकिन उनका दिल बड़ा है। अर्णव स्टेज से नीचे आया और वहाँ पार्टी शुरू हुई। अर्णव की पूरी टीम उसे बधाई देने लगी। सब बहुत खुश थे। अर्णव, तुम सबके लिए 1 हफ्ते का पेड वैकेशन और सबको बोनस भी मिलेगा। निशा, ओह माय गॉड, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हैं। झिलमिल, थैंक यू सो मच सर। अर्णव, वेलकम वेलकम, लेकिन आज की हमारी स्टार कहाँ है? निशा, हाँ, सांची काफ़ी देर से दिख नहीं रही है। अर्णव को टेंशन होने लगी। उसने सबसे सांची को ढूंढने को कहा और खुद भी उसे ढूंढने लगा। यहाँ सांची को उस बॉस ने वॉशरूम के वहाँ ज़बरदस्ती पकड़ के एक कोने में ले गया। सांची, हाथ छोड़ो मेरा ऋषि। ऋषि सांची के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, अपना मुंह बंद रखो। सांची ने ऋषि का हाथ अपने मुंह से हटाया और बोला, अब क्यों आए हो मेरी लाइफ में? उस दिन कहाँ थे जब मैं मंडप पे तुम्हारा इंतजार कर रही थी? अब हमारे रास्ते कभी नहीं मिल सकते। ऋषि, चले जाओ यहाँ से। ऋषि, सांची तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं लौट आया। मेरे सिवा तुम्हारे पास कोई नहीं है और कुछ नहीं है। तुम कुछ भी नहीं हो मेरे बिना, कुछ भी नहीं। अर्णव सामने से आते ही बोला, गलत, बिल्कुल गलत। मिस सांची महेश्वरी एम फैशन लेबल की नई टैलेंटेड डिजाइनर है और सांची तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ऋषि, क्यों? तू रोकेगा मुझे? पीछे से आवाज आई, नहीं, हम रोकेंगे। सब उस तरफ मुड़े तो पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने जल्दी ही आकर सांची को छुड़वाया और इसी को दबोच लिया। इसी, अरे एक बार सांची से तो पूछ लीजिए, वो मुझसे प्यार करती है। अर्णव सांची के पास गया और बोला, क्या तुम जाना चाहती हो इसके साथ? प्यार करती? सांची, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। वो मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। मैं कोई प्यार नहीं करती इसे। ऋषि सांची को गुस्से में देखने लगा। फिर पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। अनु ने सांची की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब कर बोला, सांची तुम ठीक हो ना? सांची, सर ये सब कैसे? मैं डर गई थी कि कहीं कुछ गलत। अनु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। फिर सांची अनु से हल्का सा दूर हुई और बोली, सांची थैंक यू सर। अनु, अनु, सांची, हाँ। अनु, आज से सिर्फ अनु तुम्हारे लिए। अनु, सांची तुम मेरे साथ कहीं चलोगी? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और कुछ बात भी करनी है। सांची कुछ सोचने लगी। अनु, मुझ पर भरोसा नहीं है? सांची, खुद से ज़्यादा है, चलिए। फिर दोनों अपने रूम से वैक्स लेकर निकलने लगे। उसी वक्त सारी टीम भी आ गई। सब सांची को बधाई देने लगे। अनु ने मैनेजर से कहा, फ्लाइट्स की टिकट बुक हो गई है, वो लोग निकल जाए कुछ देर में, और वो और सांची भी अभी निकल रहे हैं। अनु ने एयरपोर्ट तक जाने के लिए एक कैब की और दोनों उसमें बैठ गए।
सांची, कांग्रेचुलेसन सर। अर्णव, इसका क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है सांची, थैंक यू इस जीत के लिए। सांची मुस्कुराने लगी। कुछ देर में दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। सफ़र लंबा था। सांची कुछ देर सो गई। फिर कुछ देर में दोनों का प्लेन लैंड हुआ। दोनों जयपुर पहुंच गए थे। फिर वहां से दोनों ने जोधपुर की ट्रेन ली और कुछ ही घंटों में दोनों जोधपुर पहुंच गए। वहां पहुंचकर अर्णव ने जल्दी ही कैब ली और ड्राइवर को जगह बता दी जहां उसे जाना था। सांची वैसे अर्णव के साथ जोधपुर तो आ गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था अर्णव उसे यहाँ क्यों लाया है। यहाँ आने का उसका मन नहीं था, लेकिन वो अर्णव के लिए आ गई। फिर अर्णव ने सांची की आंखों पर पट्टी बांध दी। सांची, आप तो मुझे कुछ दिखाना चाहते थे ना, आप ऐसे आंखों पर पट्टी बांधेंगे तो मैं देखूंगी कैसे। अर्णव, अरे जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ पहले वहाँ पहुँच तो जाएं। सांची, पर अर्णव चुप। फिर कुछ देर में वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं। अर्णव धीरे धीरे सांची को अंदर ले जाता है। सांची, क्या हम पहुँच गए हैं? हम कहाँ हैं? अर्णव, हाँ, थोड़ा वेट करो सांची। सांची, अर्णव मल्होत्रा की सेक्रेटरी हूँ मैं, पेशेंस की कमी नहीं है। सांची, तो मेरे आंखों की पट्टी तो हटाइए। अर्णव ने सांची की आंखों से पट्टी हटाई। अर्णव, और मिस सेक्रेटरी हो गई ना सरप्राइज। सांची ने वो जगह देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, ये तो वही जगह है। अर्णव, आप जानते नहीं, वो 2 साल पहले इसी जगह पर। अर्णव सांची के करीब आया और बोला, इसी जगह पर हम मिले थे। सांची, अर्णव, हाँ हम। सांची, उस दिन जब अंधेरी रात में बारिश हो रही थी तो दुल्हन के जोड़े में तुम थी और। सांची, उस दुल्हन की मदद करने वाले शख्स तुम थे? अर्णव, हाँ। सांची ने अपने पर्स से वो रुमाल निकाला और बोली, तुम्हारा दिया हुआ रुमाल मैंने अभी तक संभाल कर रखा है, माय लकी चार्म। अर्णव, एक्चुअली तुम उस वक्त रो रही थी तो मैंने अनजाने में तुम्हें वो रुमाल दिया, और जब उस दिन तुम इस रुमाल को मेरी चोट पर बांध रही थी तब मुझे पता लगा तुम वही हो जिसे मैं 2 साल से ढूंढ रहा हूँ। सांची, मतलब आपने रुमाल कैसे पहचाना? अर्णव, मेरी मॉम बचपन से ही मेरे हर रुमाल पर स्टार का साइन बनाती है, जो इस रुमाल पर भी है, तो मुझे पता लग गया। सांची, और मेरे पास उस वक्त आपको देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं वो रिंग रख कर चली गई। वो रिंग मैंने भी फ्लाइट में आपके हाथ में देखी थी, पर मुझे लगा ऐसी और भी तो रिंग्स हो सकती हैं। फिर दोनों मुस्कुराने लगे। सांची, माँ के गुजरने के बाद पापा ने मुझे कभी नहीं पूछा, और फिर ऋषि के धोखे के बाद मैं हार मान चुकी थी, पर उस दिन तुमने मुझे जो हिम्मत दी उससे मैंने नई जिंदगी शुरू की। तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी मेरे मिस्टर अजनबी। अर्णव, और मैं भी। उस रिंग से मेरी किस्मत ही पलट गई। मैं हमेशा सोचता था कि इस रिंग में कोई जादू है, पर आज पता चला वो जादू तुम थी सांची, वो जादू तुम हो। सांची मुस्कुराती बोली, अर्णव। फिर अर्णव ने अपनी पॉकेट से रिंग का बॉक्स निकाला और अपने घुटनों पर बैठते ही बोला, मैं चाहता हूँ कि ये जादू मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहे। सांची, क्या तुम मेरे साथ एक नया सफ़र शुरू करना चाहोगी? आई लव यू सांची। सांची, हाँ हाँ बिल्कुल, आई लव यू टू। अर्णव, हमेशा के लिए हाँ। अर्णव ने सांची को रिंग पहनाई और एक दूसरे के गले लग गए। फिर दोनों एक बेंच पर बैठे। सांची अर्णव की बाहों में ही थी। सांची, पर ये मत सोचना कि मैं भूल चुकी हूँ। अर्णव, क्या, ऋषि को? सांची, नहीं बॉस, आपने अपनी सेक्रेटरी पर जितना अत्याचार किया है वो सब एक एक का हिसाब चुकाना होगा आप। अर्णव, उफ, ये तो मैं भूल ही गया। सांची अर्णव का कॉलर पकड़ती हुई बोली, जी हाँ, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। अर्णव, तुम माफ़ नहीं करोगी? सांची, बिल्कुल नहीं। फिर सांची खड़ी हुई और बोली, बोलो, मानोगे मेरी सारी बातें? अर्णव उसकी चिन पर उंगली रखते हुए बोला, यस बॉस। फिर अर्णव ने सांची का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके फोrehead पर किस किया। सांची ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अर्णव ने अपने होठ सांची के होठों पर रख दिए और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। कुछ टाइम बाद दोनों ने अपने घर वालों को बता दिया और सांची की तरफ से सिर्फ लवीना आंटी ही थी जो उसकी शादी के लिए तैयार थी। अर्णव की फैमिली भी तैयार हो गई। अर्णव के पापा को तो सांची पहले से ही पसंद थी, बाकी सबको भी सांची पसंद आ गई। लगभग 1 साल बाद दोनों की शादी हो गई और दोनों ने नए जीवन की शुरुआत की और खुशी से प्यार से रहने लगे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। आखिर सांची और अर्णव मिल ही गए और उन दोनों के प्यार को मंजिल ही मिल गई। दोनों को अपना सच्चा प्यार मिल गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।